नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर माह 2021 के चौथे सप्ताह यानी आखिरी सप्ताह के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 23 सितंबर से 29 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, किस तरह के योग बनेंगे और इन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। फिर चाहे वो आपकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कार्य, नौकरी, व्यवसाय, दुकान, जीवन, पारिवारिक जीवन, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति यहाँ विशेष मायने रखेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह का ये अंतिम सप्ताह क्या कुछ लेकर आया है, क्या खास सावधानियां आपको रखकर चलनी होंगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए सब कुछ जान लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति ये देखी जाए तो सप्ताह की शुरुआत से ही 23 सितंबर से 29 सितंबर तक चंद्रमा मीन राशि से गोचर करते हुए वृषभ राशि तक जाएंगे और ये 3 भावों में आपके सक्रिय रहेंगे। 3 भाव के आधार पर ही आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, इस सप्ताह में बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध शुक्र की राशि तुला राशि में शुक्र के साथ बैठेंगे, शुक्र के साथ मिलकर युति करेंगे। इसके अलावा और भी ग्रहों की युति यहाँ एक साथ चलेगी, जैसे कि मंगल जो हैं वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, गुरु जो हैं वो शनि के साथ बैठे हैं। इसलिए यहाँ कुंडली के एक भाव में दो ग्रहों का जमावड़ा है, इसलिए इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो आपकी राशि में शुक्र की मौजूदगी के साथ है, यानी राशि स्वामी आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही सुख का संकेत दे रहे हैं, यानी भौतिक आराम और आपके दिमाग को यहाँ काम मिलेगा और आराम भी मिलेगा। साथ ही शनि की भी आपकी राशि पर दृष्टि है जो किसी योजना में आपके लिए बड़ी अच्छी स्थितियाँ बनाएगी, आपको अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा वैचारिक समृद्धि लाभ का समय बनेगी, ऐसा ये समय होगा। साथ ही देखिए, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके करियर में चमक होनी निश्चित है। साथ ही अब आपके कारोबार के विस्तार की खनक आपको आनंद से भर देगी, यानी इतनी शुभ शुरुआत अब आपके लिए इस सप्ताह में होने वाली है। इसलिए ऐसा सप्ताह की जब शुरुआत ही अच्छी होती है तो उसका आनंद आपको पूरी तरह से लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपके प्रभाव में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही सामाजिक तौर पर आपकी सराहना होगी, लेकिन किसी विशेष प्रयास में आपको थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपको इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ चीज़ों में अगर निराशा भी मिलती है, कुछ चीज़ अगर नहीं हो पाती है, कुछ काम नहीं बन पाते हैं, तो उनको लेकर दोबारा प्रयास आपको करने हैं। उन चीज़ों को सोचकर उदास नहीं बैठना है, निराशा अपने अंदर नहीं लानी है। बाकी किसी व्यक्ति विशेष के कारण यहाँ आपकी जो उलझनें हैं वो सुलझ सकती हैं। बाकी आर्थिक स्थिति के लिए भी ये समय ठीक ठाक रहेगा। बस किसी भी तरह की बेकार की परेशानी में ना पड़ें, खुद को बेकार की परेशानियों से, बेकार की उलझनों से बचा कर रखना होगा। इसके अलावा यहाँ आपके आकांक्षाओं के पूर्ण होने की राह बनेगी, यानी सुख शांति घर में आपके बनी रहेगी। तो बहुत अच्छी शुरुआत। इसके अलावा देखिए, इस सप्ताह में ही आप अपने जो काम हैं उनका ज़्यादा बोझ अपने ऊपर ना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आपके काम नहीं बनते, जब आप जोश में आकर दूसरों का काम भी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो इस तरह से काम का प्रेशर आप अपने ऊपर ज़्यादा ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी द्वितीय भाव में केतु का अपनी उच्च राशि में होना यहाँ आपके लिए अच्छे पैसे इकट्ठे करने की तरफ इशारा कर रहा है।
क्योंकि इस दौरान आपको अपना पुराना कर्ज वापस मिल सकता है। अगर आपने कुछ लोगों को पैसे उधार दे रखे थे तो वो अब आपको वापस मिल सकते हैं, जो आपके धन को अर्जित करने में बड़ी खास अहमियत रखेंगे। साथ ही यहाँ कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वो इस सप्ताह में आपके साथ किसी तरह की लापरवाही कर सकता है, किसी तरह का अनिश्चित बर्ताव कर सकता है, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप उसके स्वभाव को छोड़कर अपने स्वभाव में सुधार लेकर आएँ, उसकी स्थितियों को इग्नोर करें, अच्छा बर्ताव सभी के साथ करें। इसके अलावा देखिए, इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपकी जो स्थितियां हैं वो बड़ी अच्छी होने वाली हैं। भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, और जब ऐसे रिश्ते अच्छे होते हैं तो मन में पॉजिटिविटी होती है। बाकी करियर में भी आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को अब आप सोचने में सफल होंगे। इसके अलावा इस राशि के जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो इस सप्ताह में भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत पर भरोसा करने की यहाँ आपको सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि आप भी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि भाग्य हर समय साथ नहीं देता, लेकिन जो आप मेहनत करते हैं वो हमेशा आपको लाभ देती है, हमेशा सफलता देती है। मरते दम तक शिक्षा, ज्ञान, मेहनत आपके साथ रहती है। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। तो कहने का मतलब यही है, भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। भाग्य तभी तक साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं। इसलिए आज आपको अपनी इसी मेहनत को रफ्तार देनी है, इसी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ना है, तभी आप इस सप्ताह में कामयाबी पाएंगे। साथ ही देखिए, यहाँ आपके कुछ विरोधी सप्ताह के मध्य में आपके समर्थन खड़े हो सकते हैं, जिससे आपको बड़ा अचंभित होना पड़ सकता है। साथ ही संतान के आचरण से अब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, संतान से आप खुश होंगे। इसके अलावा किसी अनुभवी की सलाह को आप यहाँ अनदेखा ना करें। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको किसी कामकाज के मामले में या किसी भी मामले में सलाह देता है तो उसको अनदेखा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं सप्ताह के अंत की। तो देखिए, सप्ताह के अंत में समय जो है वह अनुकूल है, प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधों में आपके विस्तार होगा। साथ ही आपको थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सप्ताह के अंत में वो आपको परेशानी दे सकते हैं। किसी तरह की चाल आपके खिलाफ वो चल सकते हैं, कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए उनसे सावधानी आपको रखनी है। साथ ही अगर कुछ नए कार्य आपके शुरू हुए थे, उसमें हालांकि थोड़ी बहुत रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी रुकावटों से आपको घबराना नहीं है। रुकावटों को अपनी मेहनत से पार करते जाना है। इसके अलावा यहाँ किसी परिजन के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको सता सकती है, या आपका कोई रिश्तेदार, जान पहचान का व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से जूझ सकता है। इसलिए उनको आप तसल्ली दें, उनके साथ रहें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। बाकी आर्थिक पक्ष इस पूरे सप्ताह में आपका अच्छा रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो आपके सारे काम बखूबी बनते जाएंगे। इसके अलावा कारोबार में अगर आपको कुछ चुनौतियां मिलती हैं तो उन चुनौतियों का भी आपको डट कर सामना करना है। बाकी संतान की बात करें तो संतान की ओर से अब आपको स्नेह प्राप्त होगा, और इस राशि के लोगों की साहित्य में बड़ी रुचि होने वाली है इन दिनों में, जिसके चलते आप एक शांति का अनुभव महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामलों में आप खुद को शामिल करने का प्रयास करेंगे, और इस राशि के तीर्थियों को अच्छे से ठीक करने के लिए अच्छा तरीका रहेगा। साथ ही यहाँ आपको अपने उच्च अधिकारियों से भी प्रशंसा मिलने वाली है। प्रेम जीवन आपका काफ़ी खुशहाल यहाँ पर देखा जाएगा। व्यवसायिक जीवन में आपको बड़ी खुशी मिलेगी। बाकी नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय बेहद उचित है। यहाँ आपको पदोन्नति के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तो आपको पहले ही तैयार हो जाना है। और अगर बात करें प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा पार्टनर के साथ। बस आपको गंभीर चर्चा करने से बचना है। गंभीर चर्चा आप इस समय बिल्कुल ना करें, और अगर कोई नई शुरुआत आप एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता बनाएं। उज्जवल भविष्य के लिए कुछ अच्छी चीज़ें सोच कर रखें, इससे आप बेहतर तरीके से जीवन को सुरक्षित करने में सक्षम होंगे। यानी हर चीज़ की तरफ अच्छे से ध्यान रखकर चलें तो समय आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली रहेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ ये जो समय चल रहा है, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो यहाँ अपने पितरों के निमित्त आप अगर चाहें तो तर्पण कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपके जो भी कार्य
हैं वो ज़रूर बनेंगे। और अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, इस दौरान बुध का राशि परिवर्तन है इस सप्ताह में, उनके लिए आप हरी वस्तुओं का दान करें। हरी दाल हुई या हरा चारा गाय को आप खिला सकते हैं, हरे वस्त्रों का भी दान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।